आप सबने आयुर्वेद ग्रंथ के बारे में सुना होगा। आयुर्वेद ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ आपने सुने होंगे, लेकिन एक ग्रंथ है भाव मिश्र का, भाव प्रकाश ग्रंथ। इसके बारे में आप लोग कम जानते होंगे। प्राचीन भारतीय औषधि शास्त्र का अंतिम आचार्य माना जाता है इनको, ये अंतिम आचार्य थे। उनकी जन्म तिथि में थोड़ा मतभेद है, लेकिन लगभग 1550 ईस्वी के करीब मानी जाती है। उनकी कीर्ति के शिखर पर विराजमान थे। उनकी जो रचना है भाव प्रकाश, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। उन्होंने भाव प्रकाश नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, जिनके पिता का नाम लटकर मिश्र था। आचार्य भाव मिश्र अपने पूर्व आचार्यों के ग्रंथों के सार का सम्मिलित इकट्ठा वर्णन इसमें करते हैं। जितना भी संग्रह था उसको पहले इकट्ठा इन्होंने किया और उसके बाद सामग्री इकट्ठी करके इसकी रचना की इन्होंने। इसलिए शरीर को निरोग रखना प्रत्येक व्यक्ति का पहला कर्तव्य है। जैसे कि उन्होंने ग्रंथ के आरंभ में ही कहा है कि शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन तीन पुरुष शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष का इन पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति का मूल है। जब यह शरीर निरोग रहेगा तभी कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए शरीर को निरोग रखना प्रत्येक व्यक्ति का पहला कर्तव्य है। आचार्य भाव मिश्र ने भाव प्रकाश नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। इस संस्कृत में विमर्श का अद्योत परिष्कार है। विभिन्न वन औषधियों का अनुसंधान, साहित्य का अंतर्भाव एवं प्रत्येक वनस्पति का यथास्थिति असंदिग्ध परिचय देने की चेष्टा की है। भाव प्रकाश माधव निदान और सांगधर संविदा तथा अष्टांग हृदय को सम्मिलित रूप से बेहतरी कहा गया है। भाव प्रकाश निघंटु भाव प्रकाश का एक खंड है, जिसमें सभी प्रकार के औद्भिज, प्राणिज एवं पार्थिव पदार्थों के गुणकर्मों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ को भारतीय मेटीरिया मेडिका भी कहा जाता है। वैद्यनाथ, डाबर और पतंजलि, हिमालय आदि के द्वारा तैयार की गई आयुर्वेदिक औषधियां भाव प्रकाश के आधार पर ही तैयार है। ग्रंथ विषय वस्तु पर एवं आकार की दृष्टि से अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि इसमें समग्र आयुर्वेद साहित्य का समन्वित किया गया। चरक संहिता, सुश्रुत और वाग्भट, चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि पूर्वाचार्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान एक साथ उपलब्ध है। आयुर्वेद में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें आयुर्वेद के संपूर्ण अंगों का इतना समुचित वर्णन मिलता हो। इस ग्रंथ में पृथ्वी पर प्राप्त सभी प्रकार के वानस्पतिक, औद्भिज, प्राणिज व पार्थिव पदार्थों के गुणकर्मों का संस्कृत भाषा में श्लोकबद्ध वर्णन मिलता है। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण में कहते हैं कि आयुर्वेदादि हितम व्याधिर निदानम समनम तथा आयुर्वेदा हितम व्याधिर निदानम समनम तथा विद्यते यत्र विधि स आयुर्वेद उच्चते, अर्थात जिसमें आयु, अवस्था के और अहित पदार्थ, रोगों का निदान, व्याधियों का विनाश, चिकित्सा के विषय में कहा गया हो, विद्वान उसे आयुर्वेद कहते हैं। परिशिष्ट 3 खंडों में विभाजित है और इस खंड अलग अलग तरीके के हैं। इसकी बात करें, भाव प्रकाश संहिता 2 भागों में उपलब्ध होती है, एक तो पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध को 6 उपखंडों में विभाजित किया गया। पूर्वार्ध खंड में निघंटु अध्याय का अलग वर्णन किया गया। उत्तरार्ध में 73 अध्याय है। पूर्व खंड में सृष्टि प्रकरण तथा ग्रंथारंभ, गर्भ प्रकरण, बाल प्रकरण, दिनचर्या आदि प्रकरण, मिश्र प्रकरण और भाव प्रकाश निघंटु में निघंटु खंड में लगभग 25 वर्ग अध्याय हैं। इसमें औद्भिज, प्राणिज और पार्थिव पदार्थ जैसे फूल, फल, जड़ से लेकर फल, सब्जियां, साग, दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, घी आदि व जल धातु, केशर, कपूर से लेकर मसाले, बीज, तेल, शहद इत्यादि का वर्णन मिलता है। इनके नाम, इनकी पहचान के गुण, उनसे संभावित हानि किया उनके उसका प्रयोग करते हैं। हरित तक्यादि वर्ग, कर्पूरादि वर्ग, गुणियादि वर्ग इत्यादि इत्यादि वर्णन मिलते हैं। तो यह है भाव प्रकाश ग्रंथ जो भाव मिश्र ने लिखा है। और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ आयुर्वेद के जो अनभिज्ञ हैं इससे हम, तो ऐसे ही हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन ग्रंथों के बारे में आपको धीरे धीरे